अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल जब्बार। वर्डप्रेस के बिगनर कोर्स में खुश आमदीद। आज से हमारा 6 लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं पोस्ट वेज पेजेस। पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है, ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओवरव्यू। अगर आपने हमारा वो लेक्चर फॉलो नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एक और अहम बात, अगर आप हमारा कोर्स अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों का फ़ीडबैक हमें मिलता रहे और हम अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर कर सकें। सो देखते हैं इस वीडियो का प्रैक्टिकल पार्ट। सो यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर एक पोस्ट का ऑप्शन मौजूद है, तो ऑल पोस्ट पे जाएं तो यहाँ पे तमाम की तमाम जो पोस्टें आपने कर रखी हैं वो इधर शो हो जाएंगी। अगर इसके यहाँ पे एक मीडिया का ऑप्शन छोड़ने के बाद आप नीचे आएँ तो यहाँ पे ऑल पेजेस हैं, जितने भी हमने अपनी वेबसाइट में पेजेस बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो इसी तरीके से अगर हम देखें कंटेंट टाइप के लिहाज से, तो जो पोस्टें होती हैं वो होती हैं डायनामिक, मतलब हम इसे रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और अगर हम पेजेस देखें तो ये होती हैं स्टैटिक। लाइक इसमें अगर हम पोस्ट में मिसाल लें तो जैसे ब्लॉग पोस्ट हम डेली करते हैं, और अगर हम पेजेस की बात करें तो जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैंने एक वेबसाइट को खोला हुआ है। यहाँ पे ये किसी की वेबसाइट्स है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये किसी की वेबसाइट जो मैंने गूगल से ओपन की है। सो यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, ये डिफरेंट पेजेस हैं। और अगर हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट की बात करें, यह जैसे ये डेली का ब्लॉग्स लिख रहे हैं, शूज़ टू वेयर विद मिडी स्किर्ट्स वगैरह, इसी तरीके से ये डिफरेंट यहाँ पे ये इन्होंने ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो नीचे ये स्टैटिक्स पेजेस भी हैं जिसे आप खोल के ओपन करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें ऑर्डर की और अरेंज की, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज होती हैं जो पोस्टें होती हैं। लाइक जो हम न्यू पोस्ट करते हैं वो इसके ऊपर आ रही होती हैं, और जो पुरानी पोस्टें होती हैं वो नीचे जा रही होती हैं। मतलब यहाँ पे देखें तो ये न्यू पोस्ट है, शूज़ टू वेयर, ये इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे डेट शो करवाएं तो ये 31 मई को की गई थी ये पोस्ट, और अगर आपको यहाँ पे डेट शो करवाएं तो ये 29 मई को की गई थी। तो इसी तरीके से जो न्यू पोस्टें होंगी वो ऊपर आती रहेंगी, जो पुरानी पोस्टें होंगी वो नीचे जाती रहेंगी। सो इसके मुकाबले में अगर हम पेजेस देखें तो वो हिरारिकल ऑर्डर्स में होते हैं, मतलब आप जो पहले बनाएंगे वो पहले आएगा, इसी तरीके से वो हिरारिकल ऑर्डर में आपको तरतीब वाइज अरेंज होते जाएंगे। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो पोस्टों को हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम जो हम पेजेस की बात करें तो हम इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं चाइल्ड और पेरेंट। लाइक अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे पोस्टों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कैटेगरी वाइज। इसी पोस्ट को हम जो हमने 2 पोस्टें खोली थी, अगर हम उसके नीचे आएँ, यहाँ पे इसी पोस्ट के नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। फैशन, अगर फैशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी फैशन के रिलेटेड जो पोस्टें होंगी वो आपको इधर आ जाएंगी। और ऐसे पेजेस नहीं होते, ये जस्ट ये ब्लॉग पोस्ट होती हैं जो पोस्ट के सेक्शन में आती हैं, और इन्हें हम कैटेगराइज वाइज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑर्गेनाइज यूजिंग कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं कंटेंट लेआउट्स की, ठीक है, कंटेंट लेआउट की, तो पोस्टों में कस्टम फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। लाइक अगर हमने ये वेबसाइट खोली हुई है तो यहाँ पे अगर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कोई भी आप अगर जो है यहाँ पे 2-3 मैं पोस्टें ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमने पहली ओपन की है तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका लेआउट का साइज़ है, वो जो साइज़ जो भी लेआउट का रखा हुआ है इतना है। इससे नेक्स्ट पोस्ट देखें वो भी सेम एज इट इज़ उतना ही लेआउट है। फिर अगर थर्ड आपको दिखाएं तो ये देखें इसका साइज़ भी उतना ही है। ठीक है, तो ये कस्टम फॉर्मेट एक ही तमाम साइज़ की होती हैं। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट फॉलो करती हैं। इसके मुकाबले में अगर अगर हम पेज देखें तो हैव आर नॉट कस्टम, तो वो कैसे, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो ये पेज बनाया है, ये नाइस टैली का जो होम पेज है, अगर हम देखें तो ये एक पेज है, स्टैटिक पेज है।
इसी के मुकाबले में अगर हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी खोलें तो इसका जो लेआउट है वो तकरीबन यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर हम ये दूसरा पेजेस जैसे प्राइवेसी पॉलिसी इसको हम और तरीके से बना सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे देखें तो प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ और तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये कस्टम फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, कस्टम लेआउट नहीं रखते। तो इसमें एक ये भी चीज़ है कि आप जो पेजेस को लेआउट जो भी रखना चाहते हैं, चाहे आप किसी से डिज़ाइन करना चाहते हैं एलिमेंटर से या कोई भी बिल्डर से, तो आप उसका पेज अलग से, हर पेज को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम टैग, जो इसमें कंपैरिजन है। तो अगर हम देखें तो पोस्टें इसको फॉलो करती हैं, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो जितनी भी पोस्टें की गई हैं, लाइक ये सबसे ऊपर यहाँ पे अगर हम होम पेज पे देखें, यहाँ पे जाएं तो ये सबसे टॉप पे है, जो रीसेंट पोस्ट है वो सबसे टॉप पे होती है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है तो ये टॉप पे है। अगर यहाँ पे देखें 31 मई को ये की गई थी। अगर इससे पिछली वाली पोस्ट करते हैं तो देखते हैं तो वो 29 मई को की गई थी। ठीक है, तो ये टाइम और डेट और टाइम को ये दोनों फॉलो करते हैं। अगर इसके मुकाबले में हम पेज देखें तो ये कोई मतलब ये इन ना तो डेट को फॉलो करते हैं और ना टाइम को। हम जिधर चाहें जिधर मर्ज़ी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कस्टम तरीके से। सो इस लेक्चर में हमने पोस्ट और पेजेस के दरमियान में जस्ट फ़र्क देखा है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ इस कोर्स में जैसे आप करते जाएंगे आपको पिछली तमाम चीज़ें भी समझ में आती जाएंगी। सो आपने इस कोर्स को पूरा फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला तमाम की तमाम चीज़ें आपको बड़े अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पहले की तरह ये लेक्चर पसंद आया होगा। पोस्ट वेज पेजेस के पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी पहली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। अगर आपको इस कोर्स में कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं उसका ख़ुद रिप्लाई करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँ। इससे हमें फ़ीडबैक मिलेगा कि हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और नीचे अप्रिसिएशन के लिए कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमें इससे फ़ीडबैक मिल सके और हम अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।